खीर पीते हैं, ऐसे पिलाया, उस मुख से नहीं, कान में पिलाया। क्योंकि ज्ञान कहाँ से पियोगे, उसकी जगह कहाँ है? कान से पियोगे। ये जो अभी सुन रहे हो, यहाँ पर कान सतर्क है, तभी तो सुन रहे हो। तो ये ज्ञान जो चल रहा है, यही असली भांग है। सदगुरु साहेब पाई माने ज्ञान की भांग। और ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो जिसे मुक्त हुआ जाए, जिस ज्ञान से जन्म मरण मिट जाए, वो ज्ञान है। सदगुरु कहते हैं स्व का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, खुद का ज्ञान। ज्ञान सोही जो आत्म चीज। माता पिता ने रहन सहन का, घर गृहस्थ बसाने का सब ज्ञान दिया, पर मुक्त होने का ज्ञान उसके पास नहीं। कोई आपकी सहेली ने, आपके मित्रों ने आपको ज्ञान दिया, पर जो सद्गुरु ज्ञान देंगे वो उनके पास नहीं, क्योंकि वो उनके जीवन का अनुभव बता दिया। तो जिसे मुक्त हुआ जाए, ऐसी कड़ा, ऐसा नाम सद्गुरु के संगति से जागृत होगा। इसलिए सद्गुरु दाता पाई माने ज्ञान की। जो धर्मदास सेठ जी हैं, तो उनके करोड़ों की संपत्ति थी, कोई कमी नहीं थी। बाल बच्चे से और वचन मानने वाले सब कुछ था। बड़े सेठ थे, उम्र भी काफी हो गई थी, वृद्ध होने लगे थे। उस समय उनको कवि साहिब मिले थे, इसलिए उन्होंने कहा, राजपाट सुख साहिबी सुंदर सुख नारी, सपने में इच्छा नहीं गुरुजी आस तुम्हारी। भक्ति का दान देव जो देवन के देवा, जन्म धार बिसरो नहीं करो चरणों की सेवा। जो असली भक्ति है वो हमें बता। तो कहते हैं धर्मदास जी ने कुछ नहीं मांगा। इन मार्ग रिधि सीधी गणा सुरपुर का वासा, इतना सुख मांगो नहीं जब लग पिंजर श्वास। जब तक पिंजरे में शरीर में श्वास रहेगा, जब तक मैं अंतिम श्वास तक यही मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ये सब कोई सुख नहीं मांगूंगा आपसे। कोई रिद्धि है, कोई सिद्धि है, इन मार्ग रिद्धि सीधी सुरपुर का, स्वर्ग वैकुंठ को जाने का सुख मैं आपसे नहीं मांगूंगा। कोई कामना नहीं मेरी, मुझे तो वो रास्ता दिखाओ कि फिर आना जाना मिट जाए, फिर जन्मना मरना मिट जाए। तो ऐसे उत्तम क्लास के जो हंस हैं, उनको वास्तविक बोध होता है, ज्ञान होता है। अब जिनको महाराज मुझे शिष्य बनाओ, मेरे घर में नादारी है, धन नहीं है, और शादी हुए कितने साल हुए, टाबर टूबर नहीं है, और कोई कह रहे कि मेरी लड़कियों की लड़कों की शादी नहीं हो रही है, कब योग बढ़ेगा। तो सद्गुरु कहते हैं कि ये काम तो दूसरे भी कर सकते हैं, पर दूसरे जन्म मरण नहीं मिटा सकते। इसलिए आप भक्ति पकड़ो सद्गुरु की, तो ये सब भी होंगे और मुक्त भी हो जाओगे। तो सब विधि मंगल काम, सब विधि से आपका कार्य मंगल होगा। पर आप करते क्या हो? एक बहुत बड़ी गलती करते हो, और वो ये कि आप अपने आत्मा को एक से जोड़ते नहीं हो, अनेक से जोड़ लेते हो। दूसरा करते क्या करते हो? लोग मुझे क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ी बीमारी कही गई है कि भाई लोग मुझे क्या कहेंगे। इससे आप भटक जाते हो। इसलिए आपको असली राम का पता नहीं चलता, असली ज्ञान का पता नहीं चलता, वहां तक आप पहुंच नहीं पाते। इसलिए समझाते हैं कबीर साहब कि तुम डूबोगे डूबोगे, मैं पहले से ही जानता हूं, और तुम अपने आप नहीं डूबोगे, किसी के कहने से डूबोगे।
क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि कहने वाला खुद ही अंधा है, उसको पता नहीं कि असली बात क्या है। तो अगर आपका स्वभाव ये रहा कि भाई सब एक ही हैं और सभी रास्ता एक ही गांव जाता है, मैं कौन से भी रास्ते में जाऊं मेरा ही गांव आएगा, तो ऐसी मूर्खता काम नहीं आएगा। सत्संग में बैठना होगा और निर्णय करना होगा और सतगुरु से रास्ता पूछ करके जाना होगा। अगर सभी रास्ता एक ही गांव जाते तो फिर सरकार को इतना बजट देने की कोई जरूरत नहीं होती। सबका रास्ता अलग अलग होता है, विवेक से समझना होता है और सबका काम अलग होता है। क्या एक होता है, सत्संग में बैठने से पता चलेगा। जब तुम खुद को जान जाओगे तब आपको पता चलेगा कि वो सब में एक ही बसता है, कोई दूसरा नहीं है। परंतु वो आत्मदृष्टि आपको कब प्राप्त होगी? जैसे ध्रुव ने बहुत भजन किया, प्रहलाद ने बहुत भजन किया, तब गुरु की कृपा से उनको वो दृष्टि प्राप्त हुई और वो एक के अलावा दूसरे को हृदय में बसाते नहीं, तब जाकर के उनको वो दृष्टि प्राप्त हुई। जगत ऐसा नहीं करता है, जगत तो सबको एक ही भाव, सबको एक ही भाव। कि गुरु चेला थे और यात्रा करते थे, तो एक शहर आया, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। वहां पे शिष्य बोला, गुरुजी यहाँ तो हर चीज एक ही भाव है, तो चाहे सोना खरीदो, लोहा खरीदो, कांसा पीतल कोई खरीदो, मकान जमीन कोई खरीदो, सबका एक ही भाव है। तो ऐसा शहर ऐसा गांव तो गुरुजी कहाँ मिलेगा? और उसका कोई भजन में ध्यान था नहीं, खाने पीने में बहुत रुचि करता था, पहनने ओढ़ने में रुचि करता था, और सब एक ही भाव है। गुरुजी आप तो आगे गांव पधारो, मैं तो इसी गांव में रहूंगा। गुरुजी ने कहा जिद मत कर, ये गांव में गुणों की पूजा नहीं है। क्या है? गुणों की पूजा नहीं है, तू जिद मत कर। और गुणों की पूजा नहीं है तो जिस गांव में गुणों के आधार से मूल्य नहीं दिया जाता है तो वहाँ के राजा मूर्ख होते हैं, वहाँ के लोग भी पागल होते हैं। इसलिए ऐसे अज्ञानी नगरी में नहीं रहना। बच्चा मेरे साथ चलो तो गुरुजी आपको जाना है तो जाओ, और मैं तो इसी गांव में रहूंगा। जिद कर ली और उसी गांव में रह गया। गुरुजी कहे जानते ही थे ये जब कोई कष्ट में आएगा, कोई तकलीफ में आएगा तो याद तो मुझे ही करेगा, इसलिए इसको एक मंत्र दे दो, ऐसा मंत्र दे दो मैं कहीं भी हो ना इसको पता चल जाए कि गुरुजी फलानी जगह है, और ध्यान में इससे बात हो जाए। और पहले आज मोबाइल में बात होती, वैसे ध्यान में बात होती थी। तो अब वो वहाँ रहने लगा। एक वहीं पर छोटी कुटिया बना ली और उसमें रहने लगा। पास की जमीन बिकती 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 बिक गई, और जमीन तो सब एक ही बात थी, जल्दी बिक गई। तो पास में ठेकेदार मकान बना रहा है, और ठेकेदार मकान बनाता बनाता वो मकान ठीक नहीं बनाया, मिलावट कर दी, और मकान जिस दिन मुहूर्त करना था मकान का, उसी दिन मकान फट गया। ढोल धमाका से मकान फट गया। अब ये जब शिकायत गई राजा के पास, राजा बोले कि बुलाओ ठेकेदार को, ऐसा कच्चा मकान कैसे बनाया? ठेकेदार बोला मेरी गलती नहीं, जो मजदूर है वो भूल गए, उनको बुलाओ। राजा भी ऐसे बोले मजदूरों की गलती, मजदूरों को बुलाओ। और मजदूरों को बुलाए सबको, मजदूर बोले कि महाराज हमारी कोई गलती नहीं, एक पास में एक झोपड़ी है, महाराज एक हारमोनियम बजाते थे,
तो उनकी राग इतनी मीठी होती थी कि हम यहाँ तगाड़ी डालते डालते भूल जाते थे। तो 10 तगाड़ी की जगह 20 डाल देते थे। तो ये गलती हमारी नहीं माना, वो गलती उनकी है, महाराज की, जो झोपड़ी में रहते हैं। वो रोज रोज भजन गाते थे, रोज भजन गाने की क्या जरूरत है? तो ये सारे भूल जाते थे। मजदूर बोले हम तो भूल जाते थे, हमारी क्या गलती? हाँ, फिर राजा तो मूर्ख था ही, बोले वाह मजदूर तुम जाओ उसी महाराज को पकड़ के लाओ। उसी महाराज को पकड़ के लाए। महाराज थर-थर कांपने लगे। महाराज कांपो मत, आपने बहुत बड़ी गलती की। बोले क्या? अपनी झोपड़ी में रोज हारमोनियम बजाते थे और रोज मीठे मीठे भजन गाते थे। ये तो मेरा काम ही है, नहीं करूंगा तो क्या करूं, मेरा काम है। अरे काम क्या, पड़ोस में नुकसान हो गया आपके कारण। जो वहां मजदूर काम करते थे हैं, वो अनुपात भूल गए और अनुपात भूलने के कारण वो मकान कच्चा बना और वो ढह गया मकान। इसलिए उस पूरा मकान का पैसा भरो। महाराज बोले गुरुजी जो कह रहे थे वही बात आई कि यहाँ पे कोई गुणों का आदर करने वाले नहीं है। अब किसकी गलती है? राजा कोई पता नहीं चलता। ऐसा मूर्ख राजा बन गया है कि गलती किसकी है और दंड किसको दे रहा है। तो जब वो चेला बोला इधर उधर की बात, समझाने लगा राजा को, तो राजा ने लगाया 2-4 झापड़। चल साला, कल से तेरे को सजा हो जाएगी, 2-3 दिन रुक जा, फिर तेरे को सूली की फांसी की सजा। फांसी की सजा बोल दी। 3 दिन का मोहलत दे दिया, तुम्हें मिलना जिसे मिल लो। अब वो ध्यान में बैठा और गुरुजी को संदेश भेजा कि गुरुजी अब तो मेरी मौत ही आ गई, आओ बचाओ मुझे। तब गुरुजी वहां से फटाफट आए और स्थिति जानकर बोले कि देखो जिंदगी में तुम्हें एक रूल करना है, कोई चेला गुरु को नहीं पीटता, पर तुम्हें मुझे पीटना होगा राजा के सामने। मैं तुम्हें खींचूंगा कि फांसी मुझे दो और तू मुझे खींचना कि नहीं फांसी मुझे दो। आपस में कहेंगे फांसी मुझे दो, फांसी मुझे दो, हैं? और मैं तुम्हारी टांग खींचूंगा, तुम मेरी टांग खींचोगे। मैं तुम्हारे झापट लगाऊंगा, तुम मेरे झापट लगाओगे। हाथापाई करोगे, आपस में ऐसे लड़ोगे कि राजा को लगे कि ये किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। और जब राजा कहेंगे कि आप क्यों लड़ रहे हो, तब मैं अपना आइडिया बताऊंगा कि इस समय देवलोक में जो इंद्र है, उस इंद्र को बैठाने के लिए, बनाने के लिए मीटिंग चल रही है। जो जल्दी मरेगा वो वहां जाकर के इंद्र बन जाएगा, इसलिए हम जल्दी मरना चाहते हैं। तो राजा कहेगा कि वैसे ही मैंने तो यहाँ का सुख भोग लिया और पहले मुझे मरने दो, तो राजा को फांसी दे देंगे और तू बच जाएगा। यही आइडिया है और कोई आइडिया बचा नहीं। तो शिष्य समझ गया और शिष्य जाकर के फांसी को पकड़ लिया और कहा कि जल्दी मुझे फांसी दो राजन, समय मुहूर्त चूक जाएगा। राजा ने कहा कि तू जल्दी क्यों करता है, मुहूर्त तो हमारे हिसाब से देंगे, फांसी दो। बोले नहीं, इतने गुरुजी उसका टांग खींच लिया कि चेला अरे तू कैसे पहले मरेगा, पहले मुझे मरना, पहले मुहूर्त में, अच्छा मुहूर्त में मुझे जाना है। अब दोनों आपस में हाथापाई करें, एक दूसरे को तमाचा मारे। अब खूब लड़ाई चली। तब राजा मुर्खी था, राजा बोला अरे तो आप क्यों लड़ रहे हो? ऐसी बात है कि अब जो मरेगा इस मुहूर्त में वो देवलोक का इंद्र बन जाएगा। राजा ने कहा यहाँ का सुख भोग ही लिया, चलो ऐसा करो तुम दोनों इधर बैठ जाओ, मुझे मरने दो। तब गुरुजी ने कहा कि नहीं, अरे आप कहाँ मरते हो, मुझे मरने दो, दिखावा करते। तब राजा को जच गई बात
कि वास्तव में सत्य है। अब जो फांसी खाएगा वो सीधा इंद्र बन जाएगा, और एक बार इंद्र बन गया 72 चौकड़ी राज करेगा। एक चौकड़ी 43,20,000 वर्ष की, एक चौकड़ी 43,20,000 वर्ष की, तो 72 चौकड़ी राज करेंगे। ये क्या राज है? तो राजा तो बोला महाराज हमें मरने दो। तो राजा जल्दी अपने हाथ से फांसी अपने गले में डाल दी, खुद ही हुक्म दिया फांसी देने वालों को कि 1, 2 और 3 राजा मरा। तब गुरुजी बोले कि पूरा काम हो गया, अब लकड़ी और तेरिया तक तो इधर ही रहो, लकड़ी में रहे तेरिया तक इधर ही रहे, और फिर अपना 9 तो 11 और कहा कि चेला मेरी युक्ति से तू बचा है, अब जिंदगी में कभी मेरी अवज्ञा करेगा है? मैं कहूँ जैसे करेगा कि नहीं? वो तो पांव पकड़ के रोया बाप रे, आपकी युक्ति ने मुझे बचाया, अन्यथा मैं तो इस दुनिया से चला जाता। खूब विदा में खाई, खूब चकिया नुक्ति खाई और खूब भोजन किया, पर मौत आ गई। तो समझना है कि आप भी इस संसार से अगर मुक्त होंगे तो गुरु की युक्ति से मुक्त होंगे। गुरु मुक्तावे जीव को 84 बंध छोड़, गुरु ही इस संसार से मुक्ति देने वाले। देखो कभी कभी लड़ते हैं कौन? जब न्यायालय में वकील लड़ते हैं तब ऐसा लगता है कि ये कुत्तों की तरह क्यों लड़ते, और वो लड़ते किस लिए है? कि सच्चाई को उजागर करने कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। और जब सच्चाई का जजमेंट आता है तब फिर पनिशमेंट आता है। तो आप कभी ऐसा नहीं सोचिए कि संत जो मूल ज्ञान देने वाले हैं वो अन्य नाम क्यों बोल रहे हैं, अन्य भक्ति भी क्यों बता रहे हैं, अन्य कथा क्यों कर रहे हैं? वो कथा इसलिए कर रहे हैं कि उस कथा में से सार बता रहे हैं, उस कथा में से सार बता रहे हैं। शिवरी की कथा करें, राम जी की कथा करें, कृष्ण जी की कथा कर रहे हैं, चाहे कथा किसी की भी कर रहे हैं, पर उसका सार बताकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आगे बढ़ना सीखो, विवेक करना सीखो, तुलना करना सीखो, और अक्षर से नी अक्षर में घुसो। जब तक अक्षरों की माया में रहोगे जब तक आपका जन्म न मरना नहीं मिलेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा नी अक्षर का देश निराला, पहुंचे फकड़ सरदार। साहिब कहते हैं कौन पहुंचेगा? जो फकड़ होगा, सरदार होगा, वह पहुंचेगा। जिसको घर की चिंता, पैसों की चिंता, मकान दुकान की चिंता, जिनको अपने खुद के शरीर की चिंता, ये वहाँ क्या जो है करेंगे रण में। मुकड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं तन में, मन में दया धर्म नहीं है। क्या मुख देख रहे हो कांच में? मुख तो पहले के जैसा ही है कि काला है कि गोरा है। अरे थोड़ी दिल में दया रखो, दया रखोगे तो सब जगह पूजे जाओगे। तो साहब कहते दया भाव चित्रार्थ भक्ति को अंग है, कहे कबीर सचित जेठ जगत बदंग है। तो आज हेम जी के यहाँ सत्संग